चौधरी किड्स स्टोरीज। कुछ साल पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो पूरे का दिन काम करके भी ढंग का कमा नहीं पाता था, इसलिए उसके दुख भी कम नहीं थे। ऊपर से किसान की बीवी बहुत मुंहफट थी, जिस कारण वो कोई भी बात अपने तक नहीं रख पाती थी। इसलिए किसान को अक्सर मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। प्रियतम, ओ प्रियतम, अरे कहाँ गई? क्या हुआ? भरी दोपहर में चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुमने बताया क्या तुम्हारे भाई ने काफी गुड़ दिया है और हम हफ्तों से गा रहे हैं। क्यों जी, नहीं दिया क्या? बहुत सारा दिए हैं। अरे वो अपने सामर्थ के हिसाब से काफी दिया है, शायद थोड़ा ज्यादा दिया है, लेकिन तुमने गांव वालों को ऐसे बताया जैसे सबको लगता है कि तुम्हारे भाई ने हमें 2 मन गुड़ दे दिया हो। उफ, अब पूरा गांव हमसे गुड़ खाना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने कहा है जरूरत के सामान ला देंगे, लेकिन खीर बनाना चाहिए। तुम्हारे गांव के गुड़ से क्या मुसीबत आन पड़ी। हाय, अब क्या होगा? इश, मैंने बात ही क्यों की करी? अब क्या होगा? चलो मैं देखता हूँ कुछ कह के ये बात दबा सकूं, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ आज जो की लेकिन ऐसी बात कहकर मुझे मुसीबत में मत डालो। किसान ने कह तो दिया, लेकिन इंसान का स्वभाव इतनी जल्दी बदलता नहीं है, और इस स्वभाव के कारण किसान और उसकी पत्नी को झेलनी पड़ी एक भयंकर मुसीबत। इस जमीन में फसल अच्छी नहीं हो रही। अगर ऐसा ही चलता रहा सब कुछ बेचकर रास्ते पर आना पड़ जाएगा। अच्छा, वो उत्तर वाली जमीन पर तो खेती नहीं होती, वो तो ऐसे ही पड़ी है। एक बार कोशिश करके देखता हूँ अगर खेती हो पाई। अरे ये जमीन तो बंजर है, यहाँ फसल कैसे होगी? फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी, फसल ज्यादा होना मुश्किल है। क्या करूं? है? अरे ये क्या है? अरे बाप रे, तो ये घड़ा लग रहा है। अरे ये तो बहुत पुराना लगता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये तो सोने का भरा पड़ा है। भगवान भगवान, मतलब आपने इस बार मेरे पर कृपा की। किसान खुश हुआ ये सोचकर कि उसके दुख का समय चला गया, लेकिन फिर भी वो चिंता मुक्त नहीं हो सका। कारण थी उसकी मुंहफट पत्नी। वो जानता था कि पत्नी को ये बात बताने पर गांव वालों को जानने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये सोचने लगा कि किस प्रकार वो ये बात अपनी पत्नी को कहे। ओ प्रियतम, थोड़ा पानी देना। जी हाँ जी, ला रही हूँ। बात सीधे तरीके से कहने पर सब गोलमाल हो जाएगा, और एक बार जमींदार जी के काम में पड़ी तो सब खत्म। नहीं नहीं नहीं, आज ये बात बीवी को नहीं बताई जा सकती। कैसे करूं, क्या सोचूं? पानी। है? ओ हाँ हाँ, दो। जानती हो प्रियतम, आज समझ में आई, पिताजी जो कहते थे सब सच था। क्या कहते थे पिताजी? बताओ। क्यों क्यों पिताजी कहते हुए नहीं सुना? हमारी उत्तर वाली जमीन। कौन सी वाली जमीन? अरे वही जमीन जो मेरे दादाजी ने खरीदी थी बहुत साल पहले। पता नहीं, शायद समझ नहीं आ रहा होगा। शायद तो क्या हुआ उस जमीन का? अरे क्या हुआ मतलब? वो एक जादुई जमीन है। उस जमीन के आसपास अजीब अजीब चीजें घटती रहती हैं, जिसका कोई कारण नहीं मिलता। जैसे जैसे? जैसे उस जमीन पर जाने पर तुम देख पाओगी पेड़ पर मछली लटकी है, और पानी में हाथ डालने पर मछलियां की जगह खरगोश निकल सकते हैं। अरे, ऐसा भी कहीं होता है क्या? अरे तू बोल क्या रहा हूँ? वो जमीन आम जमीन नहीं है, वो एक जादुई जमीन है। मैंने आज जो देखा, अरे तुम्हें क्या बताऊं, मैं आंखें चमक गई एकदम।
ऐसा क्या? मैं भी देखूंगी। नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते उस जगह पर। क्या कभी भी चले जाएंगे? मैंने पंडित जी से बात की है। अरे जाना है कि कल सुबह 5 बजे शुभ समय है। मैं सोच रहा हूँ कल उस वक्त एक बार जाऊं। लेकिन क्यों? मेरा मन कह रहा है उस वक्त जमीन पर जाने से कुछ ना कुछ शुभ जरूर होगा। चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो। चलो सो जाते हैं, कल सुबह उठना है। लेकिन रुको, उसके पहले मुझे एक जगह जाना होगा। अरे इस वक्त कहाँ चले? ओ रहीम भाई कहाँ जा रहे हो? रुको रहीम भाई, रुको। क्या रे मोनू, कुछ कहना है क्या? उफ, कितनी तेजी चलते हो यार। तुम छोड़ो वो सब। अच्छा रहीम भाई, मछलियाँ खत्म हो गई हैं क्या? हाँ रे मोनू, सब खत्म होने को आई हैं। बस 3-4 बचे हैं। इन पैसों में वो दाल चार दे सकते हो? अरे तू ये क्या कर रहा है? तू मेरा दोस्त है। इतनी मछली तू ले जा, कोई नहीं, पैसे की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, तुम ये रख लो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ किसी के घर कुछ खरगोश मिलेंगे? मतलब 1-2 दिन के लिए किराए पर मिल जाए, बहुत अच्छा होगा। अरे वो तो मेरे घर पर है, तू लेगा क्या? हाँ हाँ, बहुत उपकार होगा। कल ही तुम्हें सारे खरगोश लौटा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, चलो मेरे साथ। ये भाई एक वादा चाहिए था। मैंने जो तुम्हारे से ये खरगोश और पुरानी मछलियों का जाल लिया, ये तुम किसी को बताना मत, मेरी पत्नी को भी नहीं, ठीक है? अच्छा ठीक है, वही होगा, मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा। ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रहीम भाई। क्या जी, इतनी देर कहाँ गए थे? अरे रहीम भाई के पास गया था, कुछ कर्जा था वो दे आया। देने तो थे ही। बाप रे, तुम्हें इतने पैसे मिले कहाँ से? छोड़ो, खाना दिया है, आ जाओ। कल सच में वो जादू जमीन पर ले जाओगे ना मुझे? हाँ प्रियतम, चलो सो जाओ। ओह, कल सुबह उठना भी है। देखो देखो प्रियतम, मैंने कहा था ना कि यहाँ पेड़ पर मछलियाँ उड़ती हैं। अरे अरे सच्ची, ये तो सच में पेड़ पर मछलियाँ हैं। क्या ये मुमकिन है? मैंने तो कहा था ये जादू जमीन है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। रुको, कल जाल फेंका था तालाब में, देखते हैं कुछ मछलियाँ फंसी हैं या नहीं। देखते हैं, चलो। रुको रुको, मैं देखती हूँ। बाप रे, ये क्या? ये तो खरगोश है। हाय, अरे मैंने कहा था ना ये जादू जमीन है। रुको एक बार मिट्टी खोद कर देखता हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो। चलो देखता है। ये तो सोना है, इतना सारा सोना। हे राम, इतना सारा सोना। चुप 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 हो जाओ प्रियतम, ये बात फैलाना मत। तुम्हें तो पता है जमींदार और उसकी पत्नी कैसे हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमें ये बड़ा घड़ा मिला है तो ये सिक्का तो दूर की बात है, उल्टा हमें ही बंदी बना लेंगे। हाँ ठीक है, लो मैं भी अपना मुंह बंद करती हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है? किसान की बीवी ने कहा कि वो अपना मुंह बंद रखेगी, पर मुंह बंद रखना तो दूर की बात है, मिट्टी से सोने का घड़ा मिला है, ये बात तो वो पूरे गांव में प्रचार कर दी। अंत में ये बात जमींदार और उसकी पत्नी को पता चली। तुम ठीक से सुने हो ना? कोई गलती तो नहीं तुम्हारी खबर में? प्रियतम, मैं हूँ यहाँ का जमींदार, मेरे खबर में खोट, ये तुमने सोचा कैसे? ओ बड़े आए जमींदार, मुझसे शादी नहीं की होती तो तुम आज फकीर ही होते, घर जाए कहेंगे। लो अच्छे से पीठ दबा दो। ये तो मैं मानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारी हर वक्त सेवा करता हूँ, लेकिन तुम्हारे गांव में तुमसे कोई अमीर बन जाए, क्या तुम ये मान लोगी? हाँ देखा ना मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, फिर भी तुम मुझे ऐसा कहती रहती हो। ठीक है, तुम मोनू की बीवी से संदेश भेजो,
मैं खुद उससे पूछ कर रहूंगी। क्या बात है? हाँ, मैं अभी संदेश भेजता हूँ प्रियतम। खुश होने की बात नहीं है। खबर गलत हुई तो हमेशा के लिए कारवेश में रखकर जमींदारी के सपने ही देखते रहना, याद रहे। समझे कहीं के? मालकिन, मालकिन मैं आ जाऊं? आ जा। हंसने वाली बात क्या है इसमें? वो सब छोड़ो, पहले काम की बात बताओ। क्या रे राधा, तेरे पति को एक सोना का घड़ा मिला है? असल में ये बात तो गुप्त बात है, लेकिन आपको कैसे पता चला ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब पता चल गया तो छिपा कर क्या फायदा। जी मालकिन, मिला है। एक सोने से भरा हुआ था वो। क्या इतनी हिम्मत? मुझसे बात छिपाई? आज मोनू को सबक सिखाती हूँ। कभी देख क्या कर रहे हो। जाओ खबर भेजो, मोनू को बुला के लेके आओ। चलो। अभी गया प्रियता, मैं अभी आकर लेके आता हूँ। क्या सुन रही मोनू? मोनू, मेरी पर्चा होकर मुझसे छुपाते हो? मैंने कुछ नहीं छुपाया मालकिन, भरोसा कीजिए। तो तुम अपनी पत्नी को झूठी कहना चाहती हो? वो क्या सच कहानी बना रही है? तुम्हें सोने का घड़ा मिला है? बोलो बोलो जल्दी। असल में मालकिन, मेरी पत्नी थोड़ी पागल है, इसलिए वो क्या बोलती है उसे ही नहीं पता रहता। ये क्या कह रही हो तुम? मैं पागल हूँ? अच्छा, तुम तभी बोलो, उस दिन तुमने सोने से भरा घड़ा देखा, उस दिन तुमने क्या क्या देखा, बताओ बताओ ना। क्यों? उस दिन तुमने दादाजी की जमीन पर जाकर देखा कितना सुंदर पेड़ों पर डाल पर मछलियाँ, फिर मछलियों के जाल में खरगोश पकड़ा गया। क्यों? तुमने भी तो देखा है। कहाँ बका हो ना, नहीं देखा है? देखो तो मालकिन। हाँ बेटा, तुम्हारा तो सच में बहुत दुख हुआ। ये लो बेटा, ये रखो और अपनी बीवी का इलाज कराओ। जरूर पड़ी तो शहर जाओ और कुछ चाहिए तो बताना, ठीक है? धन्यवाद मालकिन, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में तुमने मुझे पागल कहा। अच्छा, नहीं कहता तो वो हमें पकड़ लेते। जमींदारों के पास बहुत है, मगर उनकी भूख मिटती नहीं। उनको हमेशा डर रहता है उनसे ज्यादा कोई धनी ना हो जाए। वही तो, सच में मेरी हर बात सबको कहना पागलपन ही तो है ना। और मालकिन इतनी भी खराब नहीं है ना। हाँ देखा ना। क्या पता, जो भी हो। और एक बात, इस गांव में एक दिन भी नहीं रुकना। हमें आज ही ये गांव छोड़ना होगा और जाने से पहले ये सोने का हार रहीम भाई को दे दूंगा। एक दिन बहुत मदद की थी उन्होंने रहीम भाई ने। चलो। ये थी तुम्हारी खबर, रुको देखती हूँ। जमींदारी, आज से तुम्हारा सभा में बैठना बंद। लेकिन प्रियतम, ये क्या कहा? क्या करो? चुप चुप, आज के बाद तुम यहाँ एक भी पाँव घर के बाहर नहीं रखना। आओ चलो, आकर तेल मालिश करो, उसके बाद आकर खाना बनाना। चलो। उसके बाद मोनू और उसकी पत्नी को कहीं पर देखा नहीं गया। जमींदार को भी सभा में नहीं देखा गया। पर हाँ, रहीम भाई की बहुत उन्नति हुई। तो प्यारे दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।